बेमौसमी दिवाली, बेमौसमी ताली, बेमौसमी थाली। अरे साहब, थाली, दिवाली और ये ताली, राम जी के आने पर दिए जलाने की परंपरा है हिंदुस्तान में। आज कोरोना के आगमन में दिया, हे राम, क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में। अरे साहब, बहुत बड़ा कद है आपका, देश के रहनुमा है, आप क्या क्या करवाना चाह रहे हैं भारत वालों से। क्यों ताली और थाली के बाद किस लिए मोमबत्ती? ये दिमाग की बत्ती कब जलेगी? ये सुरक्षा की बत्ती कब जलेगी? ये बुद्धि की बत्ती कब जलेगी? ये जिम्मेदारी की बत्ती कब जलेगी? ये कब तक देश में इस तरह का तमाशा होता रहेगा? अरे साहब, आप तो गरीबों के मसीहा हैं, आपने तो गुर्बत को जन्मजात देखा है, आपने तो प्लेटफॉर्म पर चाय भी बेची है, आपकी और इस गरीबी के किस्से और कसीदे को आप बड़े साल से बताते भी हैं, तो कई बार तो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं आपकी बताते बताते आपके आंसू भी छलक आते हैं। अब जब गरीब सड़कों पर आपके कारण खड़ा हुआ है, अब जब गरीब सड़कों पर सिर पर सामान लिए भटक रहा है, कंधे पे बच्चे को लिए और सामान को लिए रेल की पटरियों के सहारे अपना घर ढूंढने की फिक्र में है, ऐसे में आप कह रहे आइए दिया जलाइए। जब मन में आए भाइयों और बहनों करके आप हमारी नींदों को हराम नहीं कीजिए। हमने नोटबंदी देखी है, हमने देशबंदी देखी है, हम कतारों में खड़े लोगों को तड़पता हुआ देख रहे हैं, हम आनंद विहार का वो रेला देख रहे हैं। लॉकडाउन के समय में हमने गरीबों के आंखों में अश्क देखे, गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ता इस देश पे हमने देखा है। आज बोलने वाला कोई नहीं है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं संदीप। ताली थाली के बाद बेमौसमी दिवाली। प्रधानमंत्री जी आए, देश को संबोधित किया उन्होंने। संबोधन में बहुत सारी बातों की उनसे उम्मीद थी, बहुत सारी चीजों की टकटकी लगाए हम लोग देख रहे थे, लेकिन ताली बजवाने के बाद साहब कह गए दिए जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, टॉर्च जलाओ, छत पर खड़े हो जाओ, 9 अप्रैल को 9 मिनट। क्या बात है साहब, क्या बात है। ये दिमाग की बत्ती कब जलेगी? ये सुरक्षा की बत्ती कब जलेगी? ये बुद्धि की बत्ती कब जलेगी? ये जिम्मेदारी की बत्ती कब जलेगी? ये कब तक देश में इस तरह का तमाशा होता रहेगा? कब तक देश में इस तरह का नाटक नौटंकी भ्रम का जाल बिछाया जाएगा? कब तक इस देश में मुद्दों से भटकाने के नई तरकीबें सोची जाएगी? अरे साहब, बहुत बड़ा कद है आपका, देश के रहनुमा है, आप क्या क्या करवाना चाह रहे हैं भारत वालों से। क्यों ताली और थाली के बाद किस लिए मोमबत्ती? अब मोमबत्ती की लपटें नापेंगे हमारी राष्ट्रभक्ति को। अब दिए की रोशनी बताएगी कि कौन हिंदुस्तानी और कौन पाकिस्तानी है। कब तक हम आपकी हुक्म की तामील कर करके अपने आप को सच्चा राष्ट्रभक्त बनाने की जुगत में भिड़े रहे। कोरोना कोई बहुत बड़ा राक्षस है क्या जो चला आ रहा है और उसे लाखों करोड़ों की भीड़, हाथों में टॉर्च, हाथों में मोमबत्ती, हाथों में रोशनी दिखा के हम डरा के खौफ से भगा देंगे? क्या हो रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। हिंदुस्तान कंफ्यूज है, बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ये किस लिए? लॉकडाउन का समय है, घरों में लोग बैठे हैं, आपको सहयोग कर रहे हैं, आपने बड़ा काम किया, प्रशंसनीय काम किया, हम घर भीतर बैठकर आपको सुन रहे हैं, लेकिन आए दिन आपके मन में जो आता है उसे साकार करने के लिए पूरे हिंदुस्तान को आप कतार में खड़ा कर देते हैं। आपका कतार लगवाने से मन नहीं भरता क्या? आप सोचिए, आपने नोटबंदी के समय में कतार लगवाई थी, जब आपने वो कतार लगाई थी तो उस कतार के कारनामे में कितने गरीबों की खुशियों की बलि चढ़ी थी, कितने बच्चों की हालत खराब हुई थी, कितने लोगों के हार्ट अटैक हो गए थे, कितने लोगों का बेदम हो गए थे, कितने लोगों ने लाठियां खाई थी, कितने लोग खाकी के खौफ से और बूट के तले रहे हैं। आपके ही सांसद दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है मनोज तिवारी जी ने का एक वीडियो आया था उन दिनों, क्या उपहास उड़ाया था उन्होंने लाइन में लगे हुए लोगों को। ये लाइन लगाने से आपका मन नहीं भर रहा है, आपने फिर से एक बार देश को लाइन में खड़ा कर दिया है। गुमराह है गरीब डर में है, गरीब खौफ में, गरीब की सुनने वाला नहीं है कोई, गरीब की सुन लेने वाला नहीं है। अरे साहब, आप तो गरीबों के मसीहा हैं, आपने तो गुर्बत को जन्मजात देखा है, आपने तो प्लेटफॉर्म पर चाय भी बेची है, आपकी और इस गरीबी के किस्से और कसीदे को आप बड़े साल से बताते भी हैं, और कई बार तो इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं आपकी बताते बताते आपके आंसू भी छलक आते हैं। अब जब गरीब सड़कों पर आपके कारण खड़ा हुआ है, अब जब गरीब सड़कों पर सिर पर सामान लिए भटक रहा है, कंधे पे बच्चे को लिए और सामान को लिए रेल की पटरियों के सहारे अपना घर ढूंढने की फिक्र में है, ऐसे में आप कह रहे आइए
दिया जलाइए। साहब 10 बाई 10 के कमरे में जो लोग बिना छत और बालकनी के रह रहे हैं, जो लोग घरों में सिमटे हैं, कैद में हैं, आप उनसे कह रहे हैं आइए दिया जलाइए। राष्ट्रभक्ति की क्या नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही है। थाली ताली दिया रोशनी चिमटा खुरपा, क्या क्या बजवाएंगे, क्या क्या जलवाएंगे और कैसे किस मुद्दे पर जाकर हम साबित कर पाएंगे कि हाँ हम राष्ट्रभक्त हैं, हाँ हम देशभक्त हैं, हाँ हम हिंदुस्तानी हैं, हाँ हमारे रगों में हिंदुस्तान के लिए कुछ करने का मन है। कब 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 आप संतुष्ट होंगे, कब हमारे ठप्पा लगेगा कि हम भी हिंदुस्तानी हैं। आपके किन किन हुक्मों की तामील कर हम बता पाएंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप चाहते क्या है? आप मन की बात आपके मन में जो आता है उस पर पूरे देश को सौंप देते हैं, थोप देते हैं। साहब सोचिए, आप दिया जलवाने, थाली बजवाने, घंटी बजवाने के लिए नहीं हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। जब मन में आए भाइयों और बहनों करके आप हमारी नींदों को हराम नहीं कीजिए। हमने नोटबंदी देखी है, हमने देशबंदी देखी है, हम कतारों में खड़े लोगों को तड़पता हुआ देख रहे हैं, हम आनंद विहार का वो रेला देख रहे हैं लॉकडाउन के समय में, हमने गरीबों के आंखों में अश्क देखे, गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ता इस देश पे हमने देखा है। आज बोलने वाला कोई नहीं है। किस लिए साहब, किस लिए हर दिन एक नया इवेंट हो रहा है? ये किस लिए बेमौसम दिवाली का मेला है? राम जी के आने पर दिए जलाने की परंपरा है हिंदुस्तान में। आज कोरोना के आगमन में दिया, हे राम क्या क्या हो रहा है इस मुल्क में। और सब खामोशी के साथ भक्त छाती पीटेंगे, भक्त गुणगान करेंगे, आपके अनुयायी जय जयकार भी कर सकते हैं। मोमबत्ती में कि लौ से अपनी राष्ट्रभक्ति का पैमाना भी नापा जा सकता है। तेल की तलाश होगी, दियों की आस होगी, कपास की खोज होगी, मोमबत्तियां लाई जाएंगी। एक बार फिर से एक बड़ा इवेंट होगा और इस इवेंट को देखकर आप गदगद होंगे कि आपके मन में जो तस्वीर उभरी थी उस तस्वीर में देखो कितने लोग लग गए। आज दुखों की घड़ी है, आज आंसुओं का सैलाब है, आज देश में मातम की स्थिति है, चारों तरफ सन्नाटा है, खौफ है, खामोशी है। और ऐसे में दियों की लड़ी लगवा के जलवा कर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? गुर्बत का इससे बड़ा मजाक, गुर्बत का इससे बड़ा उपहास, गुर्बत का इससे बड़ी हंसी अब तक हिंदुस्तान की जमीन पर कभी नहीं हुई कि गरीब अपनी घर को पैरों से नापने को मजबूर हो गया और अमीरों को हवाई जहाज के द्वारा लिफ्ट कराया गया। ये रहा लोगों का जमघट जो हवाई जहाज से एयरलिफ्ट कराए गए। ये रहा लोगों का रेला आनंद विहार से लेकर घरों तक निकलने वाला। पूरा हिंदुस्तान मानो पैदल चल पड़ा है। साहब आपने जब गरीबी को इतने अच्छे से देखा है, आप जब गुर्बत को इतने करीब से जानते हैं, तो आप गरीब के साथ खड़े क्यों नहीं होते? क्यों नहीं गरीब के साथ ऐसा महसूस होता कि उनका नायक उनके साथ खड़ा है, उनका प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा है? हर बार गरीब के ही सीने में चोट क्यों होती है? गरीब का दिल आज उसके चूल्हे की तरह ठंडा हुआ पड़ा है। न उसके पास खाने को है, न उसके पास पीने को है। उसके पास अगर कुछ है तो छत के नाम पर आसमान और सोने के नाम पर धरती। ऐसे लाखों लोग इधर से उधर पलायन कर रहे हैं। क्यों ऐसे मजबूर कर दिया गया कि देश में क्या ऐसी स्थिति, हमारे देश में क्या ऐसी कमी थी, हमारे देश में क्या साधन नहीं है? साधन सब है साहब, समझ की कमी है, साधन के उपयोगों की व्यवस्था करने की कमी है। हम क्यों इस तरह से नासमझी के फैसले ले लेकर देश में गरीब और गरीबी का मजाक बनाए जा रहे हैं? साहब गरीब की हाय भी बहुत बुरी होती है। ये मेले का झमेला, ये मोमबत्तियों का रेला, ये दिए की लड़ी, ये टॉर्च की लाइट, ये मोबाइल का शो, ये छतों पर चढ़ना, बालकनी में आना, ये क्या करेगा? कोरोना कोई 100 फुट का राक्षस नहीं है जो कहीं से निकल कर चला आ रहा है और जैसे ही इतने लोगों की लाइटें उसकी आंखों में पड़ेगी वो डर के किसी मान में छुप जाएगा या फिर से सागर में समा जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो हम गुमराह होने वाले नहीं हैं। आप समझ लीजिए इस बात को। और राष्ट्र नायक हम भगत सिंह के बच्चे हैं, हम सुभाष चंद्र बोस के बच्चे हैं, हम अशफाकुल्लाह के बच्चे हैं, हम बिस्मिल को हमने पढ़ा, हम उनके बच्चे हैं, हम अम्बेडकर की संतान हैं, हमने देशभक्ति उनसे सीखी है साहब। और महात्मा गांधी नेहरू ने कभी घंटी घंटा बजवाकर देशभक्त नहीं बनाए। उन्होंने फांसी के फंदों को चूमा है, कुर्बानी की है, लाठियां खाई हैं, आगे रहे हैं, डट के रहे हैं।
मन की बात करके नायक नहीं बने वो, उन्होंने कर्म किया और आज कर्म की वजह से आज हमने उनको नहीं देखा, आज उनका कर्म पूजा जा रहा है, उनकी तस्वीरें नहीं उनके आचरण पूजे जा रहे हैं। कुछ सीखिए साहब, उनसे भी कुछ सीखिए, गरीब के लिए रहम लाइए, गरीब के लिए दिल में कहीं कोने में कहीं जगह में उनके लिए भी ऊंचा स्थान रखिए। वो भी नागरिक हैं, उन्हें भी जीने का हक है। वो क्यों हर बार कतार में रहेंगे, वो हर बार क्यों परेशान रहेंगे? उनके ही पसीने से अट्टालिकाएं हैं, उनके ही कतारों में खड़े होकर वोट देने से सियासत और सत्ता है, उनके लिए ही जगह नहीं है इस हिंदुस्तान में, उनके लिए ही सुविधा नहीं है। और इसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा, ये बताना ही होगा आपको। सत्ता का खेल, कुर्सी का बदल, राज तिलक सिंहासन सब चल रहा था और चीन वहां चित्कार चित्कार कर बता रहा था कि ये बड़ा खौफ है, एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर विपदा आने वाली है। लोग आते रहे, एयरलिफ्ट होती रही, जाते रहे, एक लॉकडाउन हो गया, उस एकाएक लॉकडाउन को भी हमने मंजूर कर लिया। लेकिन आज हमारी भक्ति की शक्ति को, हमारी राष्ट्र भक्ति को, हम भारतीय, हम भारतवासी, हम हिंदुस्तानी हैं, कोई मोमबत्ती की लौ हमें नहीं साबित करेगी। बेमौसमी दिवाली, बेमौसमी ताली, बेमौसमी थाली, अरे साहब थाली, दिवाली और ये ताली, ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है। उठिए, जागिए, सोचिए, विचार कीजिए कि देश क्या होगा। और ईमानदारी से बता रहा हूं मैं, ईमानदारी से सुन लीजिए, हिंदुस्तान मेरा दिल रोता है जब गरीब को तड़पता हुआ देखता हूं कि कभी भी रोशनी किसी गैर जिम्मेदार के पक्ष में नहीं खड़ी होती। और जब ये दियो की रोशनी जलेगी तो एक चेहरा भी दिखेगा, वो चेहरा भी दिखेगा, उसकी नाकामयाबी भी दिखेगी, उस चेहरे के पीछे छुपी हुई लापरवाही भी दिखेगी, उस चेहरे के पीछे छुपी हुई चेतावनियों को ना देखने को, विपक्ष की ना सुनने की एक करवाहट भी। हमने सुना, हमने गीत बड़े जोर जोर से गाए हैं कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बच्चा देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हम में सब में राम है, कहीं सीता का स्वरूप है, कहां है वो गरीबों में, कहां वो दिखता है? आप क्यों नहीं गरीब के साथ खड़े होते साहब? आपका हाथ गरीब के साथ क्यों नहीं दिखाई देता? आप क्यों नहीं लगता कि गरीब के आप नेता भी हैं, आप गरीब के मसीहा भी हैं? आप क्यों नहीं ऐसा महसूस होता हम गरीबों को कि हमारा नायक, हमारा प्रधानमंत्री हमारे साथ भी खड़ा है? कब ऐसा मैसेज जाएगा? हर बार गरीब की कमर पर लाठी, हर बार गरीब की हाथ से निवाला छीना जाता है, हर बार गरीब मजबूर हो रहा है। साहब, जब से आए हो वतन में कोहराम है। क्या हो रहा है ये? 6 साल में अमन चैन से एक भी पल कोई रह पा रहा है क्या? बजाओ थाली, बजाओ ताली, दिखाओ टॉस, बजाओ घंटा, बजाओ घड़ियाल, चलो निकलो, जुलूस बनाओ। इवेंट के मैनेजर नहीं है साहब, आप आवाम के सबसे बड़े नेता, हिंदुस्तान की शान है, हिंदुस्तान की तकदीर, तस्वीर, तदबीर सब आपके हाथों से लिखी जा रही है। ऐसा लिखिए साहब कि युग आपको याद करे, ऐसा लिखिए कि गरीब आपको पूजे, ऐसा लगे कि आपके बाद भी आपके चित्र में आपके चरित्र की पूजा हो। मैं नमन करता हूं, मैं वंदन करता हूं। हर हिंदुस्तानी आपके साथ खड़ा है, हर भारतवासी आपके साथ खड़ा है, हर आदमी आपके साथ खड़ा है, हर मतदाता आपके साथ खड़ा है। हम 125 करोड़ लोगों के आप नेता हैं, नायक हैं। लेकिन नायक साहब, ऐसा काम करो कि हम आपको वंदना करते रहे, आपको पूछते रहे, गरीबों पर रहम करो। साहब, कहीं इसका जवाब मिले तो जरूर बताना। मैं हिंदुस्तानियों से अपील करता हूं कि एक दूसरे से मिलकर रहें, भाईचारा बना के रखें और जो भी सरकार निर्देश देती है उसे पालन करें, घरों में रहें, सिमट के रहें। कोरोना एक दानव है जो हम सबको निगलने की तैयारी में है। ये घंटा घड़ी, घड़ियाल, ड्रामेबाजी, नाटकबाजी, नायक महानायक से मरने वाला नहीं है। दुआ करें कि किसी वैज्ञानिक के खोज में इसका जहर बन जाए और उस जहर से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया बच जाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।